हरिओम तत्सत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के प्रांत मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जो माननीय तिवारी जी ने जिस विषय को प्रस्तावित किया था उस पर बातचीत करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, दुर्भाग्य से उस विषय के ऊपर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। विषय ये था कि सनातन संस्कृति, अभी हमारे पूज्य कबीर पंथी जी हमारे संत गए, आपको होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में 4 बार सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। और सनातन को कहते हैं कि भगत कबीर जी कहते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जान्या जब जीवत मुआ। जब हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने इंद्रियों को संचालित कर लिया, तब जो है हमने अपने मन को वश में करके, आज आप ये देखिए कि इसी देश के अंदर भगवान महावीर जी आए, इसी देश के अंदर महात्मा बुद्ध जी आए, तो उनका जो दर्शन था वो दर्शन का आधार भी यहाँ के उपनिषद थे, यहाँ के वेद थे। चाहे वो आप देखिए यहाँ पे कपिल मुनि जी का जो दर्शन है, सांख्य दर्शन, जो है पुरुष और प्रकृति के मेल को कहता है, और जो दर्शन है जिसमें दृष्टा दृश्य को और जो है प्रकृति और पुरुष के संबंध को जो करता है, तो उसको पाना कैसे है? पाने का एक ही उपाय है, वो है आत्मचिंतन। और जब तक हमारे अंदर आत्मचिंतन नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर आत्मचिंतन की भावना नहीं होगी, तो सारे पंथ, चाहे वो भगवान महावीर जी के हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध जी के हैं, सारे के सारे आत्मचिंतन के ऊपर और जो है अध्यात्म के ऊपर रुके। गुरु महाराज भी एक जगह कहते हैं कि पंचा काकुर एक ध्यान। जो ध्यान है अंतर्मुखी होके, वो संतों का गुरु है, क्योंकि संतों के गुरु के द्वारा ही जो है उनको आत्म जो है, गुरु महाराज कहते हैं एक जगह, आत्मदेव पूजिए, अगर के शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, तू समृद्ध दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने करता, तो आपे पूर्ण पूर्वक विधाता है। जो है कि गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु भी आत्मा थे, और आत्मा को उन्होंने अनुभव करके ही जो संसार के अंदर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको मैं सदैव बताऊं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई पंथ नहीं चलाया। ये पंथ जो है, ये हमारा दुर्भाग्य है। एक गुरु महाराज की जप वाणी की पौड़ी है कि मन ने मार्ग ठाक ना पाए। मन ने, जब परमात्मा को आप बिल्कुल मान लेते हैं समर्पण, मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मन ने पथ से ऊपर गड़ जाए, मन ने मग न चले पंथ। अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो आप किसी पंथ के अनुयायी नहीं होते। मन ने धर्म से अति संबंध, जब आप मान लेंगे उस परमात्मा को, आपका धर्म से संबंध जुड़ेगा। आपका धर्म इससे नहीं जुड़ेगा कि आपकी शारीरिक रचना क्या है, आपके कार्य क्या है। मन ने धर्म से अति संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन को। आप देखिए कि पूरा का पूरा जो बेस है सनातन का, वो उपनिषद और वेद है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं महाराज जी कि चारों वेद सचियार, चारों वेद सच्चे हैं, मगर क्या हमारा पढ़े गुणे 3-4 विचार। जो पढ़ेगा, बूझेगा, विचार करेगा, भाव भगत कर नहीं सजाए, भावना से भक्ति करके अपने अहंकार को मार देगा। जैसे आप कपिल महत है, महत क्या बुद्धि, बुद्धि से अहंकार आता है। महत कपिल मुनि जी कहते हैं महत से सारी चीजें मन ने, तो जो है जब तक आप अहंकार को नहीं मारेंगे, तो अहंकार का दो जो अभी फिलॉसफी अभी हमारे उन्होंने
शंकराचार्य जी ने उन्होंने कहा कि अनंत मैरिज एक्ट। मैं आपको बताऊं सर जी कि हमारी जो टोरा साहब जो डेथ हो गई उनकी, हमारी पर्सनल मुलाकात हुई, हमने वो कहने लगे हमने आनंद मैरिज एक्ट पास कराया। हमने कहा गुरु महाराज आनंद की परिभाषा क्या देते? हमने कहा कि बताइए गुरु, आपने कहा हमने शादी को आनंद मैरिज एक्ट बना दिया। हमने कहा गुरु महाराज आनंद की परिभाषा क्या देते हैं? हमने उनसे सवाल किया। हमने कहा गुरु महाराज कहते हैं आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुरु ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल्व कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक ये आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। जिसका मोह टूट जाए उसको गुरु महाराज आनंद कह रहे हैं, आप मोह को जोड़ने को आनंद कह रहे हैं। वो एक बार भी उन्होंने जीवन में आनंद मैरिज एक्ट की बात नहीं की। हमारी पर्सनल एक मिनट, तो हमारा ये कि विचार की चीज है, वो सिद्धांत आप लेके जाइए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जब शीश दिया तो उनका सिद्धांत है कि भय काहू को देत ने न भय मानत आन, कौन नानक सुन रहे मना ज्ञानी तय बखान। एक मिनट हम ले गए। आज जो उन्होंने कहा कि सारे जो इस्लाम है, बाकी जो है इस्लाम का है कि वो हमको मानो, क्योंकि ये आखिरी पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर थे। हमको नहीं मानोगे तो तुम जो है नरक में जाओगे। हमारे बेटे से इंग्लैंड में कहा उन्होंने, एक मुस्लिम लड़के ने, उन्होंने कहा बताओ हम क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा कि नरक स्वर्ग जो है उनका कंसेप्ट है, सनातन का कंसेप्ट नरक स्वर्ग नहीं है ना। सनातन का स्वर्ग कंसेप्ट सिर्फ परमात्मा को पाना है, परमात्मा में लीन होना है। हमारा ये है कि अगर आप सनातन को बचाना चाहते हैं, सनातन वही है, शाश्वत है, सनातन वही है जो आत्मा है, और कोई सनातन नहीं है। सनातन शरीर नहीं है, ये शरीर सब मूल है माया। ये शरीर जो है इसका मूल माया है, माया नाशवान है। तो जो नाशवान है उसके प्रति स्नेह न करके, धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, पूर्वजों के प्रति स्नेह करते हुए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अपनी संस्कृति को, अपने जो उसको धर्म को लादना चाहते हैं, उनसे हमने पहले भी संघर्ष किया है। सब मिल के फिर संघर्ष करें, और नहीं तो ये देश जो है 100 साल बाद ये फिर मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद।